नमस्कार, आप हैं ख्वाहिश यादों का सफर श्री के साथ। मेरी कहानी का ये अंतिम और तीसरा भाग है, जिसका नाम पति की भूमिका। कहानी की कुछ लाइनें दोहराते हुए, सन 1886 में जब आनंदी पेंसिल्वानिया के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर वापस लौटी तो देश में उनका स्वागत किसी हीरो के जैसे हुआ। वो पहली महिला फिजिशियन चुनी गई एल्वर्ड इक्वार्ड हॉस्पिटल के लिए। तब महारानी विक्टोरिया ने भी उन्हें सम्मानित करते हुए एक पत्र लिखा था और गोपाल राव गोखले जी ने उन्हें 100 रुपए आशीर्वाद के तौर पर भेजे और अपने अखबार में एक चिट्ठी को भी प्रकाशित किया था। अब छोटी सी आनंदी के बड़े बड़े सपने थे। उन्हें एक ऐसा कॉलेज खोलना था जहां लड़कियां डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकें, एक ऐसा अस्पताल जहां स्त्रियां और बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जा सके। मगर ये सपने पूरे हो पाते इसके पहले ही महज सिर्फ 22 साल की उम्र में ही इन सपनों को आंखों में लिए वो दुनिया से विदा हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके पति ने उनके अधूरे सपने को पूरा किया। तो जहां ऐसे पागल पति भी हैं जो पत्नियों को सिर्फ अधिकृत वस्तु भर मानते हैं, वहीं आज से कई 100 साल पहले ऐसे पति भी हुए हैं जिन्होंने देश को पहली महिला डॉक्टर दी। ऐसे पुरुषों को सलाम और उनकी कहानियों को आगे लाना हमारा दायित्व बनता है, ताकि बहुत को ना सही कम से कम कुछ लोगों को तो सीख मिले और कुछ बदलाव की एक हवा तो चले शायद। तो एक सलाम गोपाल जोशी जी के नाम। सोचा क्यों ना अपनी इस ख्वाहिश यादों के सफर में एक सीरीज में आपको इनकी भी कहानी सुना दी जाए। अब जाते जाते एक और खास बात इनके बारे में बता दूं कि वीनस के 3 क्रिकेटर में से एक क्रिकेटर का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। कहानी से आपको एक नई प्रेरणा, एक नया साहस अवश्य मिला होगा। कुछ करने की चाह अगर इंसान के दिल में है तो वो हमेशा सफल ही होगा। इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि दूसरे देश से पढ़कर और जहां पर इतनी इल्लतें हो, इतनी दिक्कतें हो। तो आज की कहानी यहीं पर। आगे अगली कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक सुनते रहिएगा ख्वाहिश यादों का सफर श्री के साथ। शुक्रिया।